सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने। ये हमजा मलिक कौन है? ये भी ना रोल नंबर लिखे अपना पहले। हमजा मलिक। नाम चेंज करो और रोल नंबर लिखो साथ नाम के। स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हम्म, चले कल हमने लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम की थी वो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। ये वाला। इसकी समझ आ गई थी? ये नीचे इसका प्रूफ है। आज जो है हम नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये जो रिलेशन है एन पी आर, n-1 p r+r और फिर n-1 p r-1, इसको हमने प्रूव करना है। वही इसकी डेफिनेशन यूज करते हुए। पहले हम इसकी डेफिनेशन थोड़ी रिकॉल कर लें। ये है हमारे पास जी। अगर एन पी आर है हमारे पास तो परमुटेशन की डेफिनेशन क्या है कि हम उसको ये इस तरह से लिख सकते हैं। एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फिक्टोरियल। ये याद है ना? इस डेफिनेशन को आपने माइंड में रखना है, इसी को यूज करते हुए नेक्स्ट जो है वो हम प्रूव करेंगे सारा। ठीक है। ये देखें, ये रिलेशन हमने प्रूव करना है। जो ऊपर स्टेटमेंट में भी अभी हाईलाइट किया था। एन पी आर इज इक्वल टू n-1 p r प्लस आर n-1 p r-1। इसको किस तरह से करेंगे? पहले नंबर पे तो हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन ही आ जाएगी जब हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे। तो ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो हमारे पास ये एन पी आर किसके इक्वल होता है? एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फिक्टोरियल। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड को अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो इतना पोर्शन है, ये प्लस से पहले वाला n-1 p r, इसका फार्मूला ओपन हुआ है और ये हमारे पास ये इतना हिस्सा आ गया है। इसकी समझ आ गई है सबको? ये देखे ना यहाँ पे जो है एन पी आर, तो एन का फिक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और n-r का फिक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो है वो n-1 है
तो ऊपर n माइनस वन का फिक्टोरियल और नीचे n माइनस वन माइनस आर का फिक्टोरियल। 2 मिनट वेट कीजिएगा मैं। अ, हाँ जी, अच्छा ये कौन आ गया अब? ठीक है, इसकी समझ आ गई है। n-1 p r, ये हमारे पास फार्मूला ओपन हुआ है। n-1 का फिक्टोरियल ओवर n-1 माइनस वो जो r हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम एट अ टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं, माइनस वो हो गया। ऐसे ही ये जो r हमारे पास है ये एज इट इज रहेगा। ये वाला जो r है हमारे पास, ये इतना एज इट इज आ जाएगा हमारे पास साइड में। और बाकी जो है उसके ऊपर हमने फार्मूला ओपन कर लिया, n-1 p r-1। तो ये n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस आर प्लस वन। तो ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये प्लस वन किस तरह से हो जाता है। वो माइनस जो है वो जब हम अंदर ऑपरेट करते हैं तो वो हमारे पास प्लस वन हो जाता है। यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर को देखिएगा जरा, n-1, फिर ये माइनस, और ये r-1, ये इस तरह से डिनोमिनेटर जो हम लिखते हैं, और इसका ये आ जाता होता है हमारे पास फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में ये इस तरह से आता है। जब ये वाला जो माइनस है, ये इतना, ये जब ऑपरेट होगा अंदर, मींस के जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, n-1, फिर माइनस आर, और ये प्लस वन, और फिर ये इसका फिक्टोरियल। ये इस तरह से ओपन हो जाएगा हमारे पास। और यही चीज उसने नीचे लिखी हुई है, जस्ट ब्रैकेट्स जो हैं वो चेंज है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास, अ, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये +1 और फिर ये -1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, n-r का फिक्टोरियल। और ये बाकी सारा कुछ उसने एज इट इज ही लिखा हुआ है। ये यहाँ पे जो है n-r का फिक्टोरियल, जो इससे जो छोटा नंबर होगा वो इससे एक स्टेप कम होगा। मीन्स के ये जो हमारे पास है, जस्ट नेक्स्ट स्टेप में हमने इस इतने हिस्से को ही ओपन करना है, बाकी सारा कुछ एज इट इज आ जाएगा। ये n-r का फिक्टोरियल है, तो इसको ये उससे एक स्टेप मतलब कम, एक यूनिट कम जो है n-r, उससे नंबर जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, -1। n-r-1 उसके फिक्टोरियल तक हमने कर लिया। ये क्यों किया, ताकि कॉमन आ जाए बाहर फिक्टोरियल वाली टर्म्स जो हैं। अगर आप लोग नोट करें यहाँ पे, तो आ, ये देखें, n-1 का फिक्टोरियल और ये n-1 का फिक्टोरियल।
n-r-1 का फिक्टोरियल, और ये ऊपर भी हमारे पास क्या है जी, n-1 का फिक्टोरियल, और इस टर्म में भी ऊपर हमारे पास क्या है, n-1 का फिक्टोरियल। तो ये एज इट इज जो है सारे हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा ये इतना पोर्शन। ये चीज हमने बाहर कॉमन ले ली, तो इन दोनों टर्म्स में से अब यहाँ पे जो है हमारे पास, ये तो n-1 फिक्टोरियल ओवर n-r-1 का फिक्टोरियल, ये सारी टर्म एज इट इज बाहर चली गई। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 1। ये इतना 1 बच गया, क्योंकि जितनी भी ये टर्म है होल की होल टर्म हमने बाहर कॉमन ले ली। अब यहाँ पे ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं पिंक कलर में, n-1 का फैक्टोरियल ये भी बाहर चला गया क्योंकि हमने कॉमन लिया हुआ है, और n-r-1 का फैक्टोरियल ये भी बाहर चला गया क्योंकि ये भी हमने कॉमन लिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास ये इतनी टर्म बच गई हमारे पास, ये इतना, ये पोर्शन बच गया, r/n-r। अब नेक्स्ट जो है, ये जो कॉमनली या टर्म ये एज इट इज रहेगी, और ये अंदर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया, n-r 1 + r/n-r। तो इसका जब हमने एलसीएम लिया तो ये n-r + r/n-r हो गया। अब आप लोग अगर नोमिनेटर में देखें तो हमारे पास ये जो है ये +r, और उसके बाद ये जो है -r, ये दोनों कट गए। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक्चुअली जस्ट n/n-r। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये जो n है ये हमारे पास ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो n है ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद ये जो n-r है ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे देखें ये मल्टीप्लाई करवा के लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये n इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया। ये डिपेंड नहीं करता कि हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाना है या राइट साइड से करवाना है। और इधर जो है n-r मल्टीप्लाई हो गया हुआ है। इनको जब देखें ये n-1 का फिक्टोरियल है और इससे जो बड़ा नंबर है वो n मौजूद है, तो ये फिक्टोरियल जो है ये शिफ्ट हो जाएगा n के ऊपर। ऐसे ही नीचे n-r-1 का फिक्टोरियल है और इससे जो बड़ा नंबर है वो n-r है, और वो मौजूद है हमारे पास। तो ये n-r के फिक्टोरियल पे स्विच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास है n-r का फिक्टोरियल, n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल जो कि हमारे पास हमने राइट हैंड साइड सोल्व की तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी। तो इसका क्या मतलब है कि ये n-p-r जो है ये इसके इक्वल है n-1 p-r + r n-1 p-r-1 के। ये चीज हमारे पास प्रूव होगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। क्लियर है ये सबको? चलें जी, ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं आगे मजीद। ये ना रिजल्ट्स अभी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, फिर हम इसको रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की तरफ लेके चलेंगे कि डेली लाइफ में जो है हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। मतलब कुछ हम केसेस लेंगे जो कि रियलिटी बेसिस केस होंगे। ठीक है। जैसे इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, ये नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें क्या है जी, स्टेटमेंट इसकी देखें जरा आप लोग। हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स। हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं, हमने उनके सिग्नल्स बनाने हैं। ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है स्टेटमेंट से ही आपने कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं, 5 फ्लैग्स। तो एन की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 एट अ टाइम। तो ये देखें 3 हमने एट अ टाइम यूज करने हैं और हमने बताना है कि हम मैक्सिमम कितने सिग्नल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स हैं हम जानते हैं। अब ये देखें जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और जो एट अ टाइम यूज हो रहे हैं ऑब्जेक्ट, इनकी जो है वो तादाद इक्वल नहीं है। टोटल ज्यादा है और एट अ टाइम जो यूज हो रहे हैं वो टोटल उनकी तादाद से कम है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में देखें उन्होंने नहीं कहा कि आप फैक्टोरियल यूज करें, परमुटेशन यूज करें या फिर आप कॉम्बिनेशन यूज करें। तो ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ पे जो है कोई ऑर्डर नहीं डिफाइन। अगर ऑर्डर डिफाइन होगा तो फिर हम कॉम्बिनेशन की तरफ चलेंगे। वो अभी हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे उसको कि कॉम्बिनेशन एक्चुअली क्या है। यहाँ पे टोटल तादाद है और जो एट अ टाइम यूज करने हैं उसकी तादाद टोटल से कम है। तो यहाँ से ये अंडरस्टूड है कि हम ये परमुटेशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट में ये चीज क्लियर है, देख लें कि जो है ना उसने नहीं बताया हुआ कि आपने कौन सी चीज यूज करनी है, फैक्टोरियल यूज करना है या फिर कॉम्बिनेशन या परमुटेशन। नहीं, उसने कहा कि हमें बताया कि मैक्सिमम इसके कितने सिग्नल्स बन सकते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको नहीं आ रही या किसी को भी नहीं आ रही? सर हमें आ रही है। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। चलें आप जरा हैंड फ्री चेंज करके देखें। ओ नदीम देखभाल देखभाल। ये कहाँ कहाँ पे बैठ के क्लासेस ले रहे हैं आप लोग? ऐसी कैसी आवाजें आ रही? लो सर हमें तो आ रही है आपकी आवाज अच्छे से। नहीं, ये बैकग्राउंड से कैसी आवाजें आ रही हैं, मैं ये देख रहा था। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टोटल आपको सर समझ जी आ गई? अजान हो रही है। सर ये कुछ एक बच्चे कड़ी गांव में जान। नहीं, अजान की इतनी आवाज आ रही। ये गांव में है तो इस वजह से पीछे से जानवरों की आवाजें आ रही हैं। जी आप पढ़ाएं, ये कुछ बच्चे डिस्टर्ब करते हैं ऐसे ही। और ये देखिए हमारे पास जो हमने एट अ टाइम यूज करने हैं ये उसको आर उसने कह दिया। ये ना जस्ट नोटेशंस ही हैं। जैसे कल एक क्वेश्चन बच्चे ने किया था कि सर ये एन नीचे कैसे आ गया। जरूरी नहीं है कि एन नीचे आएगा। यानी कि हम जो है ना अगर ये एन पी आर को हम इस तरह से लिखते हैं पी ऑफ एन आर। इससे क्या मुराद है कि टोटल हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तादाद एन है और हम आर एट अ टाइम यूज कर रहे हैं। तो अगर इसी चीज को मैं इस तरह से लिख लूं आर और एन, इसका मतलब है टोटल जो हमारे पास तादाद है वो आर है और हम एन एट अ टाइम यूज कर रहे हैं। क्लियर है? जस्ट इनकी जो पोजीशन है ना वो मैटर करती है, सिंबल मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह देता हूँ जी पी ऑफ एक्स वाई, इससे मुराद क्या है कि एक्स हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और हम एट अ टाइम वाई ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं। और ये चीज अंडरस्टूड है हमारे पास कि यहाँ पे जो वाई है वो लेस देन एक्स होगा परमुटेशन के लिए। अगर इक्वल करेंगे तो ये फिर परमुटेशन का फार्मूला फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? यस सर। हाँ जी। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपने एन और आर, ये सिर्फ मेमोराइज करने के लिए ना, चीज को याद रखने के लिए एन और आर हमने टर्म्स यूज कर लिए हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स वो एन है, दैट इज टोटल फ्लैग वो कितने हैं हमारे पास, 5। ये 5 और हमने यूज कितने करने एट अ टाइम, 3। उसको हमने किससे डिनोट करवा दिया, आर से। हमारे पास जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स, जो टोटल सिग्नल्स बनेंगे वो हमारे पास कितने बनेंगे,
ये एन पी आर, इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फिक्टोरियल। क्योंकि हमारे पास एन और आर की वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे एन की जगह हम 5 पुट कर देंगे और आर की जगह फिर हम 3 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5p3। तो इसका फार्मूला बनाए तो क्या आ जाएगा, 5 का फिक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 का फिक्टोरियल। तो इसको ओपन करें जरा, ये डिनोमिनेटर में देखें क्या बन रहा है, 5 - 3 का फिक्टोरियल जो है ये हमें क्या देगा, 2 फिक्टोरियल देगा ना, तो 5 को 2 तक ओपन कर लें। मींस ये जो टर्म है हमारे पास, ये इतनी टर्म, इसको कैसे करेंगे, ये जो 5 का फिक्टोरियल है, 5 फिक्टोरियल, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 का फिक्टोरियल। तो यहाँ पे जो है 2 का फिक्टोरियल ये डिनोमिनेटर में भी है हमारे पास और ये नोमिनेटर में भी है। जब 5 का फिक्टोरियल ओपन करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी 5 × 4 × 3 करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये 60। यहाँ से सीधा ये आपके पास आंसर आ जाएगा 60। इनको मल्टीप्लाई करवाना आपने, इन चारों को, तीनों को, सॉरी चौथा तो कैंसिल हो गया। ये जो इतने हैं हमारे पास 5 4 एंड 3, 3 4 जार हमारे पास 12 होते हैं और 12 5 जार 60। तो हमारे पास ये टोटल जो फ्लैग्स हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स जो हैं, 5 फ्लैग्स में से अगर हम 3 एट अ टाइम यूज करते हैं तो ये टोटल 60 सिग्नल्स हमारे पास बनेंगे। ये क्लियर है, इसकी समझ आ गई है। यस सर। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब वहां पे देखें 5 फ्लैग्स थे, हमने 3 एट अ टाइम यूज करने थे। लेकिन इस स्टेटमेंट में आप लोग देखें, यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग है, पहले की निस्बत। यहाँ पे जो है हम एक नहीं यूज कर सकते ना, जस्ट सिंपल परमुटेशन जो है हम करते आ रहे पहले, क्योंकि वो हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम कितने यूज करने हैं उसने बताया होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स। तो यहाँ पे ये बताना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पहले की निस्बत के, जितने मर्जी, अब जिसकी जितने दिल करता है उतने फ्लैग्स। वो कह रहा है कि आपके पास 6 फ्लैग्स हैं टोटल, जो हैं वो 6 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं। आपने उन फ्लैग्स को यूज करके सिग्नल्स जनरेट करने हैं, और आप टोटल कितने सिग्नल्स जनरेट करेंगे अगर आप अपनी मर्जी से फ्लैग्स यूज करें। यानी कि आप 6 हैं, 6 के 6 भी एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, 5 भी यूज कर सकते हैं, 4 भी एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, 3 भी एट अ टाइम यूज कर सकते हैं, और 2 भी, और सिंपल 1 भी एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमने फिर टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स बताने हैं कितने हैं। ये एक चीज यहाँ पे देख लें, जब उसने कह दिया ना एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, इससे मुराद है कि एनी, यहाँ पे आप बाउंड नहीं कर सकते कि सर उसने एनी बोला है तो हमने 4 यूज कर लिए, अपनी मर्जी से ही करने थे 4 को यूज करके ये, तो फिर ये रोंग हो जाएगा। हमने सब की पॉसिबिलिटी बतानी है। 1 भी, पहले हम 1 के लिए देखेंगे कि अगर एक फ्लैग यूज करता है तो कितने सिग्नल बनते हैं, फिर अगर 2 करता है तो कितने बनते हैं, अगर 3 करता है तो कितने बनते हैं, 4 फ्लैग एट अ टाइम यूज करता है तो कितने बनते हैं, 5 फ्लैग्स एट अ टाइम यूज करता है तो कितने सिग्नल्स बनते हैं, और 6 के 6 फ्लैग एट अ टाइम यूज करता है तो कितने सिग्नल बनते हैं। तो फिर ये जो 6 आंसर्स आएंगे इनको हम ऐड कर देंगे आपस में, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आ जाएंगे कि कितने बनते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब ये देखें हमारे पास टोटल फ्लैग्स जो हैं वो 6 हैं,
तो ये जो चीज़ है हमारे पास, अगर वो करता है जी वन फ्लैग एट अ टाइम यूज, सिर्फ एक ही फ्लैग एट अ टाइम यूज करता है, तो 6P1 जो है हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास आंसर इसका 6। ठीक है, इसको जरा कैलकुलेट करें 6P1 को, इसका आंसर 6 ही आता है। 6 फैक्टोरियल ओवर 6 - 1 का फैक्टोरियल करें। ऐसे ही फिर ये जो है आप 6P2 करेंगे, ये 30 आएगा। अच्छा, ये जो नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करता हूँ ना, इसमें आप सब लोग अपने अपने कैलकुलेटर्स अपने पास रखें। तो मैं ना फिर आप लोगों को वीडियो एक शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। वो यहाँ पे ना बता देंगे आपको कि आप जो है परमुटेशन किस तरह से आप कैलकुलेटर पे जो है वो यूज़ करते हुए डायरेक्ट आप बगैर फार्मूले के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 6P2 करेंगे, इसका आंसर 30 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो है हमारे पास अ, ये इसको करेंगे आप 6P3, तो ये 120। और नेक्स्ट जो है 6P4 करेंगे कि जब 4 फ्लैग्स एट अ टाइम यूज हो रहे हैं, तो ये 360 हो जाएगा। और उसके बाद ये जब 5 फ्लैग्स एट अ टाइम यूज हो रहे हैं, तो इसका क्या आंसर है। और जब ये 6 फ्लैग्स एट अ टाइम यूज हो रहे हैं, तो इसका क्या आंसर है। उसके बाद ये जो आंसर्स आए हैं, ये जो दो ऊपर हैं और बाकी ये नीचे। अब यहाँ पे देखें, जो टोटल सिग्नल्स निकालने हैं हमने सबके निकाल लिए हैं। अब उन सारे सिग्नल्स को हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास ये जी इतने सिग्नल्स बनेंगे मैक्सिमम। इससे ज्यादा नहीं बन सकते। 1956 सिग्नल्स, जब 6 हमारे पास फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के, और उनमें से हम मतलब किसी भी क्वांटिटी में हम फ्लैग्स यूज कर सकते हैं। हमारी मर्जी है, एक यूज करें, दो यूज करें, तीन यूज करें, चार यूज करें। मैक्सिमम उसके जो सिग्नल्स हैं वो हमारे पास 1956 बनेंगे। इससे ज्यादा हमारे पास वो सिग्नल्स नहीं बन सकते। अच्छा, ये जो है एंड होने लगी है मीटिंग। नेक्स्ट में जो है आप लोग ना कैलकुलेटर्स अपने पास रखिएगा, ताकि ये डायरेक्ट फिर रिजल्ट्स जो हैं ये हर दफ़ा ना, जिस तरह यहाँ पे देखे थोड़ा डायरेक्ट हो गया, पीछे तो हम अभी तक तो कैलकुलेट करते आए थे ना, लेकिन यहाँ पे उसने डायरेक्ट आंसर्स लिख दिए। तो ये डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर से आपको आने चाहिए, कि कैलकुलेटर से डायरेक्ट हम रिजल्ट्स कैसे निकालेंगे, इसका भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बताएं। यहाँ तक जो पढ़ा अभी तक, या इसमें कोई इशू है या प्रॉब्लम है। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें फिर ट्राई करते हैं कि एक और देख लें। 6 मिनट अभी पड़े हैं मीटिंग में एंड होने में। अ, ये देखें ज़रा यहाँ पे। अब वही है जो हमने क्लास में भी किए थे। क्वेश्चंस मॉर्निंग वालों को भी मैंने करवाए हैं, और ये, लेकिन यहाँ पे देखें जो वर्ड है ना, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, उसने ऊपर बता भी दिया, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर व्हेन नो लेटर इज रिपीटेड। कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। मॉर्निंग में जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, उनमें कुछ लेटर्स जो थे वो रिपीट हो रहे थे। इस वजह से उनका फार्मूला, अगर रिपीट होते हैं लेटर्स तो उनका फार्मूला चेंज हो जाएगा। वो भी हम आगे देखेंगे कि वो कैसे करने हैं। यहाँ पे जो है ये कंडीशन एक लगा दी हुई है इन्होंने। और वो क्या है, व्हेन नो लेटर इज रिपीटेड। कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखें आपके पास टोटल कितने हैं,
ये जो वर्ड है प्लेन, इसमें कितने हैं वर्ड्स? 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं, और हमने सारे के सारे ही लेटर्स एट अ टाइम यूज करने हैं। तो 5 लेटर्स हैं और 5 ही हम एट अ टाइम यूज करेंगे। ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है आप लोगों ने। ये जो है 5 एट अ टाइम हम लोगों ने यूज करने हैं। तो ये 5P5 आ जाएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जितने ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं और जितने हमने एट अ टाइम यूज करने हैं, अगर ये दोनों सेम हैं, अगर ये दोनों सेम है तो फिर फैक्टोरियल वाला फार्मूला लगता है, लेकिन यहाँ पे उसने परमुटेशन का फार्मूला लगाया हुआ है। तो देखते हैं आएगा इसका आंसर वही फैक्टोरियल वाला ही, परमुटेशन वाला नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये इसका फार्मूला ओपन कर दिया उसने, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - 5 फैक्टोरियल। लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर देखें आप लोग, जो है 5 - 5 फैक्टोरियल, ये इतना पार्ट ये वाला, ये तो हमारे पास 0 का फैक्टोरियल बनता है, लेकिन उसने यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो ये रॉन्ग है, ठीक है। ये आप लोग इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, ये 6 फैक्टोरियल नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 0 का फैक्टोरियल ओवर में 0 फैक्टोरियल, ये चीज आएगी ओवर में, ठीक है। 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 5 का फैक्टोरियल अगर हम ओपन करें और उसको सिंप्लीफाई करें, 5 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसको करें जरा मल्टीप्लाई, क्या आता है आपके पास? 120 आएगा आंसर। 2 3 × 6, 6 4 × 24। 24 को जब 5 के साथ करेंगे तो आपके पास 120 आंसर आ जाएगा इसका। तो हमारे पास जो है, इसी अगर हम लेटर को यूज करें तो टोटल जो है 120 लेटर्स हम जनरेट कर सकते हैं, ये इस लेटर को यूज करते हुए, ये जो प्लेन है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है सेकंड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में देखें टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 6। तो इसका क्या आ जाएगा? 6P6। अब ये देखें क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो जो ऊपर करेक्शन करवाई है, यहाँ पे वो 0 फैक्टोरियल, 6 - 6 0 फैक्टोरियल 1 है। तो ये जो 6 का फैक्टोरियल है आप करेंगे तो हमारे पास 720 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास फास्टिंग। फास्टिंग में कितने वर्ड्स हैं? 3 और 4 7, 7 लेटर्स हैं। तो ये हमारे पास 7P7 आ जाएगा, मीन 7 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो जस्ट सिंपल 7 फैक्टोरियल हम देखेंगे, और 7 फैक्टोरियल जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इतने लेटर्स एट अ टाइम बनेंगे। हाँ जी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जरा मुझे। क्लियर है ये? पानी दे दे हो। तो ये चीज क्लियर है? सो गए सारे? जी सर, क्लियर है। अच्छा, मैंने कहा सो गए जी सारे। जी सर। ठीक है, तो ये इस तरह के भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ना अपने नाम से रिलेटेड भी कर सकते हैं। यानी कि मेरा नाम क्या है? रूह अली। लेकिन यहाँ पे जो ओ है वो रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, ROOH, ओ रिपीट हो रहा है ना। तो ये जो फार्मूला है ये उनके लिए है जिनमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल कोई भी नाम देख ले, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में से ही देख लेते हैं। ये जैनुल आबिदीन, इसमें भी ए रिपीट हो रहा है, आई भी रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है। ताहिर जवेद, कौन है अदर? अब्दुल मोइज। हाँ, ये अब्दुल मोइज देखें, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये अब्दुल मोइज पे ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। और इसके नाम में जो लेटर्स यूज हुए हैं उनको देखते हुए हम ये काउंट कर सकते हैं कि इन लेटर्स को यूज करके हम मैक्सिमम कितने वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो है वो फिर कैलकुलेटर्स आप लोग पास रख लें, ताकि कैलकुलेटर से आपकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी।
नेक्स्ट जो है वो हम ये भी देखेंगे कि अगर वर्ड रिपीट हो रहा है, कोई लेटर रिपीट हो रहा है, तो फिर उसके लिए क्या फार्मूला है। तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, तो बाकी सारा कुछ एज इट इज ही है। नेक्स्ट हम उसको भी लेके चलेंगे। चलें ठीक है फिर, ओके 10 मिनट 10-15 मिनट तक का वेट कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट फिर लिंक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।